Okay, is it clear? So it's very simple कि once again मैं रिवाइज करता हूँ. नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास जितने नोड पैकेज मैनेजर्स आप मैनेजर इंस्टॉल करते हैं या पैकेज मॉड्यूल्स हम कहते हैं उनको, जितने मॉड्यूल्स आपके पास फ्रॉम नोड पैकेज मैनेजर रिसीव होते हैं आपके पास इधर उनकी अवेलेबिलिटी होती है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट के आपके पास SRC का फोल्डर है, इसके अंदर सोर्स है और सोर्स के इंटरनल साइड पे आपके पास एप्स का फोल्डर है. इस एप्स के अंदर हमारे पास काफी चीजें हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं जब हम अपने कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच को यूज करेंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके पास एक एसेट्स का फोल्डर है और एनवायरनमेंट. इन चीजों को लेके हम देखें तो हमारी जब भी एप्लीकेशन चलेगी उसका इनिशिएट इसी इंडेक्स से होने वाला है. सो बट इनिशिएट तो इसी इंडेक्स से होने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं इस जगह पे कि हमारे पास पैकेजेस डॉट जेसॉन ये फाइल का क्या रोल है हमारे इस जगह पे. अब पैकेजेस डॉट जेसॉन क्या करती है एक्चुअली, जब आप गिट, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ गिट क्या है, आप गिट जब आप यूज करते हैं या आप अपना TFS जिसको कहते हैं टीम फाउंडेशन सर्वर, अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो कई चीजें आपको एक्स्ट्रा, जिसको कह लें आप गार्बेज है, टेम्परेरीली आपको रखना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट में. और जब आपने लॉन्ग टाइम के लिए अपने प्रोजेक्ट को फ्रीज करना हो तो वो साइज ही बल्क करता है, आपको वो एवरी टाइम इंटरनेट से अवेलेबल होती हैं चीजें. बट इन चीजों को मेंटेन करने के लिए अपने TFS के ऊपर एक्स्ट्रा चीजें ना प्लेस करने की वजह से आपका ये नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है इसके इंटरनल साइड पे जितने मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं आपके इस प्रोजेक्ट में, इन चीजों को आप अपने टीम फाउंडेशन सर्वर पे पुश नहीं करते. अगर आप पुश नहीं करते ऑब्वियसली आपका यही प्रोजेक्ट थर्ड पर्सन रिसीव करता है तो उसको किस तरह से कन्वे होता है कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड थे. ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट तो उन मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इट्स वेरी सिंपल, जितने भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं आपके पास वो आपके पास ये एक सिंपल फाइल होती है जिसके अंदर अवेलेबल होते हैं. जिस तरह सिंपल सी बात है, हमने एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया था एंगुलर CLI, ठीक है. एंगुलर CLI सिंपली हमने एज अ मॉड्यूल इंस्टॉल किया था और ग्लोबली इंस्टॉल किया था. सिंपल थिंग इज दैट. और ये चीज अगर मैं इधर हाईलाइट करूं, आपके पास अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी क्लियर हो और वॉइस की भी और स्क्रीन की भी, तो इस तरह से ये है. अगर मैं सिंपल एक एग्जैक्ट एंगुलर CLI की बात करता हूं तो आपके पास ये सामने है कि एंगुलर CLI इस नोड मॉड्यूल में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है. और नोड मॉड्यूल में ये सिंपल चीज है, आपको इतना इसके साथ बॉदर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये चीज मैं दिखा रहा हूँ. ये क्या लिखा हुआ है @एंगुलर. मैं अपने नोड मॉड्यूल में आता हूँ एंगुलर, और एंगुलर के अंदर इंटरनल साइड पे मेरे पास अवेलेबल है फोल्डर. ये प्लीज आप SQL एक काम करें, आप इनको कहें कि बार बार जो सी आपके सामने रिक्वेस्ट आती जा रही है ये इंटरप्शन है, इस चीज को आप लोग खुद से कंट्रोल करें, ये चीज अच्छी नहीं है. ऐसा है कि अब हमारे पास एंगुलर और देन CLI. अब इसका कमांड लाइन इंटरफेस जो भी है हमारे पास इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है. अब सिंपल थिंग इज दैट कि आपके पास ऑल CLIs इस जगह पे इस मॉड्यूल के अंदर पड़ी हुई हैं. बट इसका नेक्स्ट इसके सामने लिखा हुआ है वर्जन. वर्जन कौन सा है? 8.3.21. आप जब रिसेंटली इंस्टॉल करेंगे लेटेस्ट नोड के साथ, उसके साथ सारी चीजें जो भी कंपैटिबल होंगी आपके पास 9 पॉइंट समथिंग अवेलेबल होगा, ठीक है. अब इसी चीज को लेके प्रोलॉन्ग करते हैं. जब आप अपने पास सर्वर में प्लेस करते हैं तो ये फाइल आपके पास नहीं जाती. सिंपली आपको थर्ड पर्सन को जब आप एज अ डेवलपर बन जाएंगे या कोई चीज आपको जरूरत पड़ेगी सो मैं आपको उसको कन्वे कर दूंगा. बट सो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये सिंपल चीजें पता होनी चाहिए. और सिंपली अगर हम देखें टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट किधर है? टाइप स्क्रिप्ट भी इसके अंदर ही अवेलेबल होगी. तो अगर उसको आपने फाइंड आउट करना है तो आप अपने सिंपली देख सकते हैं.
इसको खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा, इधर ये सारी चीजें, ठीक है। जिस तरह से ये अवेलेबल है, ठीक है। ये टीएस का प्रॉपर सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं। आपको जो भी हेल्प मिलने वाली है टीएस से रिलेटेड या आपने टीएस को ही यूज करना है इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में, तो वो भी हम देखेंगे। अब ये जितनी चीजें इस पैकेज डॉट जेसॉन में अवेलेबल होती हैं, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए इसकी लिंकिंग क्या है। ये इस तरह समझ लें कि ये एक सेपरेट आपके पास डायरी है अवेलेबल, और इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने मॉड्यूल्स जितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं मैंने इस तरह से डिस्कस कर लिया। अब ये लाइक अ डायरी है जिसके अंदर हम राइट अप कर लेते हैं कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं और उसका कौन सा वर्जन हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ कंपेटिबल था और कौन कौन सी चीजें। ये बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास कंप्लीट एंगुलर फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ तो उसने हमें ये चीजें अंडरस्टूड प्रोवाइड की